वेलकम इन एस वीडियो लेक्चर सीरीज। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार की होती है यहां पर क्योंकि इससे पहले सेल की डिफिनेशन पढ़ी थी, सेल थ्योरी पढ़ी थी, स्लाइडेन एंड शॉर्ट ने दी थी, उसके बाद पढ़ी थी हम लोगों ने रुडोल्फ विरकॉफ के द्वारा लीनियर थ्योरी। अब यहां पे टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल का मींस देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ द सेल, थ्री टाइप ऑफ द सेल। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक बच्चा, ओके। नेक्स्ट वन यूकैरियोटिक, and last third one is mesokaryotic। ये तीन तरह की सेल है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक सेल्स। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए कि क्या हमारा है, यहां पर क्या है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसी के अकॉर्डिंग टू हमने सेल के टाइप्स किए हैं। देयर इज द थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ए प्रोकैरियोटिक। प्रो माने फर्स्ट या इंसिपिएंट, कैरियोटिक माने क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक क्या है कि सिंपल सेल है, हैविंग सिंपल सेल है यहां पर, हैविंग वन सेल मेम्ब्रेन, वन सेल मेम्ब्रेन। बहुत सरल सेल है, बहुत साधारण सेल है। उसके चारों तरफ जो प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ बाउंड्री होगी वो होगी सिंगल लेयर होगी, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहां पर जो है, जो सबसे खास बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस हिस्टोन प्रोटीन दैट इज एब्सेंट। ये एब्सेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है सराउंडिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म, और डीएनए इज नेकेड, डीएनए नेकेड है विदाउट द हिस्टोन प्रोटीन। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में ही मिला रहेगा। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट टू ईच अदर। आप उसको अलग नहीं कर सकते, ना साइटो को अलग कर सकते, ना न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों एक ही पे ही मिक्सअप होंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि जब दोनों अलग नहीं होंगे तो सब कुछ जेनेटिक मटेरियल भी उसी में पड़ा होगा। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल नोन एज या कॉल्ड कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेटा न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहां पर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, उस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे। और ये तो दो अंदर है। तीसरा क्या है यहां पर कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं बेटा। कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, केवल 70S राइबोसोम को छोड़कर। ना ईआर पाया जा रहा, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा, ना लाइसोसोम पाया जा रहा है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर एब्सेंट है, किसमें, प्रोकैरियोटिक पे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया होगा बेटा, ओके। यहां पे बैक्टीरिया हो गया कंडीशन, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, बीजे हो गया यहां पर,
और क्या हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, एटसेट्रा। ये है मेन कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स को। जब आप आगे चलेंगे तब आप डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक। यू माने ट्रू, यू माने ट्रू, कैरियोटिक माने क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहां पे क्या था, प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यहां पे क्या है, ट्री न्यूक्लियस। इसमें क्या खास बात है, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी यहां पर। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसके कारण न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से डिफरेंशिएट होंगे, आपस में मिले नहीं होंगे। और यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है आपके पास, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यहां पर डीएनए नेकेड नहीं है, यहां पर डीएनए रैप्ड बाय द, चारों तरफ से उसके कवर है, किसका कवर है, हिस्टोन प्रोटीन का है। और नेक्स्ट वन क्या इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा यहां पर। यहां पे राइबोसोम भी पाया जाएगा, यहां पे लाइसोसोम भी पाया जाएगा, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। जितने भी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब प्रेजेंट है। यहाँ पे 80s राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनमें सब में पाया जा रहा है यहाँ पर। तो यू मींस ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे ट्रू है, केंद्रक सत्य है, जो सत्य है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब आता मीसोकैरियोटिक, ये क्या होती है यहाँ पर, ये दोनों के बीच का है, मतलब प्रो के भी कैरेक्टर है और यू के भी कैरेक्टर है यहां पर। कैसे, देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगी यहां पे बेटा। ये मीसोकैरियोटिक के साथ कंडीशन है कि मीसोकैरियोट पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बट हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी, वो एब्सेंट होगी। क्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स आ गया, और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक आ गया यहां पर। इसका जो एग्जाम्पल होगा, डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोअस, डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोअस से यहां पर तो वो पाए जाते हैं। और ये जो सेल होती मीसोकैरियोटिक, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। हालांकि जब प्रो से यू की तरफ जा रही थी, सेल का डेवलपमेंट हो रहा था या डेवलप हो रही थी या हो रही थी, तो उसका जो ट्रांजिशन फेज है, संक्रमण काल है, वो ट्रांजिशन फेज कौन सा है, मीसोकैरियोटिक। तो ये आप में हो गया आज टाइप ऑफ द सेल।